हेलो स्टूडेंट्स, एनए में हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ने थे, जिनमें हमारे पास 4 मेथड थे और 3 हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट मेथड था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड था रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसके अनदर नेम्स थे मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन और सेकंड मेथड। थर्ड मेथड था हमारा इटरेशन मेथड और आज हमें फोर्थ मेथड पढ़ना है, न्यूटन रैप्सन मेथड। इन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तब गिवन इक्वेशन को हम एफ के इक्वल मानते थे। बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने क्या किया था, ऐसे 2 पॉइंट लिए थे जिन पर एफ की वैल्यू एक पॉइंट पे पॉजिटिव और एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रही थी, और उन दोनों पॉइंट का इंटरवल लिया था। उन दोनों पॉइंट के इंटरवल के बीच हम क्या बोलते थे, गिवन इक्वेशन है उसका रूट है वो लाई कर रहा है। तो बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में हमने ये किया था। और इटरेशन मेथड है, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो गिवन इक्वेशन है उसको एफ के इक्वल मानते थे और एफ एक्स इक्वल टू 0 लेके एक्स इक्वल टू 5x की फॉर्म में हम x की वैल्यू निकालते थे। फिर उसके आगे 5x जो हमारे पास आया है उसका मोड ऑफ 5x निकालते थे, जिसकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। और लास्ट क्लास में हमने इटरेशन मेथड है उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट मेथड है वो न्यूटन रैप्सन मेथड स्टार्ट करेंगे। यह मेथड है आपके बीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके आगे की जो एग्ज़ाम है एमएससी सीएसआईआर नेट उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। लेट एक्स नोट बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका हमें रियल रूट के अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी हुई है एक्स नोट, और लेट द रियल वैल्यू इज एक्स नोट प्लस एच। देन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका रियल रूट हमें क्या दिया हुआ है एक्स नोट प्लस एच, तो ये इसका रियल रूट है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह एक्स नोट प्लस एच रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी एफ एक्स नोट प्लस एच इक्वल टू 0 वेयर एच इज डिफरेंस। नेक्स्ट हम आगे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 है उसमें टेलर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं, एक्सपांडिंग बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम हमारे पास थी एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेस एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो इक्वेशन 1 है उसमें हमें टेलर्स थ्योरम को यूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, यूजिंग इन इक्वेशन 1, तो x की जगह हम एक्स नोट लेके चल रहे हैं, तो एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डेस एक्स नोट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेस एक्स नोट प्लस एंड सो ऑन। और RHS में हमारा 0 चल रहा है तो इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, नेगलेक्टिंग सेकंड एंड हायर पावर्स ऑफ एच, देन तो एच स्क्वायर से आगे की जो टर्म्स हैं वो नेगलेक्ट कर दी हैं हमने, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डेस एक्स नोट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच एफ डेस एक्स नोट इक्वल टू ये माइनस का एफ ऑफ एक्स नोट आ जाएगा, और यहाँ से एच की वैल्यू रहेगी माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डेस एक्स नोट। इसको हमने h1 के इक्वल कंसिडर किया है, वेयर एफ डेस एक्स नोट है वो नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे हम कर रहे हैं इफ़ x1 इज़ मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द रूट एक्स नोट। जो स्टार्टिंग में हम एक्स नोट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे थे रियल रूट की, अब उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, मोर करेक्ट वैल्यू ले रहे हैं x1। तो x1 इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच वन यहाँ क्या रहेगा डिफरेंस, और जिसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाल ली है। तो यहाँ से देखिए x1 इक्वल टू एक्स नोट, h1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस के एफ एक्स नोट अपॉन एफ डेस एक्स नोट, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। नाउ टेकिंग x1 इन प्लेस ऑफ एक्स नोट इन इक्वेशन 2 एंड यूजिंग h2, देन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हम एक्स नोट की जगह है x1 को रख रहे हैं, और h1 की जगह हम यूज़ कर रहे हैं h2। तो h2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर 2 से, h2 इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स वन अपॉन एफ डेस एक्स वन, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया है। आगे सिमिलरली यही प्रोसेस करते हैं,
इफ़ x2 इज़ मोर करेक्ट वैल्यू ऑफ द रूट x1। जो हम पहले x0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी, फिर हमने x1 को लिया है, अब x2 को लेके चल रहे हैं हम। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 में निकाल ली है, तो यहाँ h2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डेस x1 आएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दी, वेयर एफ डेस x1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने x1 x2 की वैल्यू निकाल ली है। अब सिमिलरली टेकिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन x3 x4 एंड सो ऑन xn और xn+1। अब हम xn+1 अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। तो जो ऊपर हमने x1 और x2 निकाले हैं, उन्हीं को देखते हुए हम xn+1 की वैल्यू रख रहे हैं। तो xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डेस xn, वेयर एफ डेस xn नॉट इक्वल्स टू 0। और जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है, ये न्यूटन रिएक्शन फॉर्मूला कहलाता है, विच इज़ कॉल्ड न्यूटन रिएक्शन फॉर्मूला। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रिएक्शन फॉर्मूला और कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रिएक्शन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रिएक्शन मेथड। तो इसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें हम कर्व y इक्वल टू एफ एक्स लेके चल रहे हैं, जो एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे मिलता है। और हम ये लेके चल रहे हैं कि एक्स नोट है वो रूट का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, और एक पॉइंट ले रहे हैं पी नोट, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स नोट वाई नोट। ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पर है, और इस पॉइंट से कर्व y इक्वल टू एफ एक्स की टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट Q1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 0। टेंजेंट है वो पॉइंट P नोट x नोट y नोट पे ये x एक्सिस के साथ साई नोट एंगल बना रही है, और ये Q1 पॉइंट है x एक्सिस पे, इसके कोरोस्पोंडिंग कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे पॉइंट है P1, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। और इस पॉइंट P1 x1 y1 है, इससे हम टेंजेंट ले रहे हैं, ये x एक्सिस को पॉइंट Q2 पे इंटरसेक्ट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और 0। और इस पॉइंट से Q2 x2 0 से कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, इसके कोरोस्पोंडिंग उस पर पॉइंट है P2 x2 y2। तो हम आगे देखते हैं। लेट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स मीट्स द x एक्सिस at point Q. Also consider x naught be the initial approximation value of the root and P naught, x naught, y naught be any point on it. Let the tangent at the point P naught, x naught, y naught on the curve y is equal to f x be intersect the axis at point Q1, इसके coordinates हैं x1 0 and inclined at angle psi naught with the x axis। then equation क्या होगी, tan साई नोट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P0। यहाँ पे ग्राफ में y की वैल्यू एफ एक्स नोट है, और इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ एक्स नोट का, तो हमारे पास आएगा एफ डेस एक्स नोट। तो टेन साई नोट की इक्वल क्या होगा, एफ डेस एक्स नोट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, वेयर एफ डेस एक्स नोट नोट इक्वल टू 0। नाउ टेन साई नोट, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम ट्राइंगल से। ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी नोट Q1 Q नोट। तो ये ट्राइंगल होगा, इसमें ये जो एंगल है ये अगर थीटा हो, तो यहाँ से हम टेन थीटा के इक्वल लिखेंगे, अपोजिट अपॉन एडजस्ट। ट्राइंगल पी नोट Q1 Q नोट है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू या टेन साइन नोट की वैल्यू आ जाएगी पी नोट इंटू क्यू नोट अपॉन Q1 Q नोट। तो टेन साइन नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नोट क्यू नोट है वो इक्वल है एफ एक्स नोट के, और हमें Q1 Q नोट निकालना है। Q1 और Q नोट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स नोट माइनस x1, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से टेन साइन नोट की वैल्यू आएगी एफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम रखेंगे
इक्वेशन 1 है वो भी टेन साइन नोट की इक्वल आ रही है एफ डेस एक्स नोट, और सेकंड इक्वेशन है टेन साइन नोट की इक्वल आ रही है एफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन। तो यहाँ से एफ डेस एक्स नोट है वो इक्वल हो जाएगा एफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स नोट माइनस एक्स वन इधर आ जाएगा और अपॉन में चला जाएगा एफ डेस एक्स नोट। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स नोट माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स नोट अपॉन एफ डेस एक्स नोट। यहाँ से हमें एक्स वन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डेस एक्स नोट। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई वेयर एफ डेस एक्स नोट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हमने एक्स वन की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ डेस एक्स वन। इक्वेशन नंबर फोर वेयर एफ डेस एक्स वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही हम आगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो एन प्लस वन अप्रोक्सीमेशन होगा एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डेस एक्स एन। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई वेयर एफ डेस एक्स एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जो कि हमारे पास न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला आ गया है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उससे भी हमें यही फॉर्मूला मिलता है। इक्वेशन 5 है वो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ेंगे।